सियासत कुछ नहीं जानता मैंने वो कोई फिल्म कौन सी थी वो गालिब नहीं बदतमीजी थी नहीं गलत बात मेरा आपसे क्या है, वो जो ताल्लुक है ना वो वाला एक इस्तेमाल उस लिबर्टी को इस्तेमाल कर लेता हूं। टर्मिनेटर टाइप की इरेज कर दिया मैंने, कुछ नहीं करता। अरे मैंने नहीं देखी टर्मिनेटर, गालिब भी नहीं देखी होगी आपने। मैंने वाकई गालिब फिल्म भी। तो अच्छा, मुझे उस वक्त नहीं था अंदाजा कि ये जुमला टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा, इतना वायरल हो जाएगा। मुझे अच्छा, चूंकि मेरी उनसे बेतकल्लुफी बहुत थी तो मैंने बिल्कुल वही किया जो मैं आमिर लियाकत साहब के साथ जिस तरह बात करता था मैंने वैसे ही किया। अब जो है वो ख़त्म हुआ, माइक उतारा था, हाँ भाई खुश हो, कर लिया हमारे साथ। मैं कहा यार आपने इंटरव्यू दिया, थैंक यू यार, अच्छा हो गया। नहीं नन्हे नहीं बनो, तुम बहुत फला हो, कर लिया तुमने काम करना था, कर लिया जो काम करना था। मैं कहा यार क्या नहीं, ये क्या हरकत की थी ये गालिब वाली। अरे बता में तुम बहुत तेज हो, तुमने सारे बदले ले लिए बस, तुम बहुत तेज हो। अब मैं अगेन मैं कुछ और जुमला बोल रहा हूँ, उन्होंने कुछ और जुमला कहा था इससे। वो आमिर जो पाकिस्तान मीडिया का किंग था, आज वो आमिर मीम मटेरियल बन गया। वो आमिर जिसके घर के बाहर चैनल मालिकान की रश हुआ करती थी, आज वही चैनल मालिकान उसकी कॉल तक नहीं उठा रहे। वो आमिर जो हर पाकिस्तानी के दिल में था, आज वही आमिर सबके लिए इबरत का निशान बन गया। वो आमिर जो हर घर में सुना जाता था, आज उसके अपने घर वाले उसके साथ नहीं। वो आमिर जिसके पीछे रेटिंग्स भागा करती थी, आज वही आमिर रेटिंग्स के पीछे भागता है। वो आमिर जो अरूज के लाजवाब मुकाम पे था, आज वो आमिर एक मजाक बन गया है। वो कहते हैं ना, हर अरूज को ज़वाल है, और आमिर के अरूज को भी ज़वाल आया। ज़वाल तो आया मगर उसके साथ साथ आमिर इबरत का निशान भी बन गए। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम ये जानेंगे कि वो क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया का किंग पाकिस्तानियों के लिए एक इबरत का निशान बन गया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आमिर के पास हंसता बसता घर था, रेटिंग्स थी, सब कुछ था, मगर आमिर के पास कनात नहीं थी। आमिर जो इंतज़ामिया से करंट अफेयर शो का मुतालबा कर रहे थे, आमिर हामिद मीर या कमरान खान की तरह प्राइम टाइम शो करना चाहते थे, मगर जियो इंतज़ामिया ने आमिर की ये डिमांड रद्द कर दी। आमिर बोल एंटरटेनमेंट में रमज़ान ट्रांसमिशन तो कर रहे थे, मगर आमिर ने कहा कि सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन से उनका काम नहीं चलेगा। आमिर एक जुआरी की तरह चाल पे चाल चलते जा रहे थे। आमिर हर कामयाबी समेटने के बाद ये समझने लग गए थे, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, अपन ही भगवान है। बेपरवाह और दिलेर किस्म का आदमी नहीं होता। एक आम आदमी होगा, वो हर चीज़ के मुज़मरात सोचेगा, यार मैं कल तो ये कह रहा था, आज मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं ये कर रहा था, आज मैं ये कर रहा हूँ, कल वाबस्तगी यहाँ थी, आज वहाँ होगी, तो लोग क्या कहेंगे, जवाब क्या दूंगा, फेस कैसे करूँगा, ये कर लूँगा। बेपरवाह किस्म का आदमी देखा जाएगा। आप जो ज़िंदगी में जो फ़ैसले ले रहे हैं, चाहे वो इदारों की तब्दीली के हवाले से हो, बार बार क्या ये सही समत में जा रहा है मामला, या ये इससे आपका अपना ही करियर एक मनफी अंदाज़ मुतासर हो रहा है? अपनी राय के हवाले से ही यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें कि ठीक है तो ये ठीक है, अगर मैं समझ रहा हूँ कि गलत है तो ये गलत है, लेट्स गो फॉर इट। और जाहिर है कि ये रविश एक हद तक तो आपको फ़ायदा देती है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें बैकफायर भी करती हैं। अब आमिर के साथ ना ही तो सिफारिश और दुआएं करने वाली माँ का साया था, और ना ही हर मुश्किल में साथ देने वाली बेगम का साथ था। आमिर अपने करंट अफेयर शो में एंकर्स, पॉलिटिशियंस, चैनल मालिकान और अपने दोस्तों को बुलाकर टीवी स्क्रीन पे सबको गद्दार करार देने लग गए, और आमिर ने करते करते हर किसी को अपने खिलाफ कर लिया। किसी की हुब्बुल वतनी क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ मैं या आप या कोई भी कि जी ये फलाना ये किया, कहते हुब्बुल वतन ही नहीं है तो। और किसी की मजहबी वाबस्तगी तो मैं मतलब मेरे पास ये राइट है ही नहीं। मेरी औकात क्या है कि मैं किसी के मजहबी इंक्लिनेशन पे कोई डाउट रेस करूं कि इसने के जो है ना, मेरे ख्याल में तो ये फिर ऐसा मुसलमान नहीं है। नहीं, ये इख्तियार खुदावंद ताला के पास ही, वही रहने देना चाहिए। जियो के अगेंस्ट बोल रहे थे, तब भी मीर इब्राहिम साहब का मुझे फ़ोन कॉल याद है आज तक व्हाट्सएप पे कि मौसम मसला क्या है, इनके साथ क्या मसला हो गया। मैंने कहा मसला ये है कि जियो को मिस कर रहे हैं, जियो ही इनका सब कुछ था, जियो के बगैर कुछ नहीं है। तो कहते हैं ठीक है ना फिर
आ जाएँ जियो में वापस, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। इब्राहिम साहब क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं आ जाएँ, 2-3 शर्तें हैं मेरी, वो शर्तें मेरी मान लें तो आ जाएँ। मैंने वो इनको कम्युनिकेट करने थे डॉक्टर को, उसी रात इन्होंने एक और प्रोग्राम कर दिया, उसमें मेरा और मीर इब्राहिम का नाम ले दिया कि मोहसिन दुरानी साहब तस्वीर दिखा के और इब्राहिम साहब मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। यानी मेरे ही अपने ही दोस्त की तस्वीर लगा दी स्क्रीन के ऊपर कि ये और ये मिलकर साजिश कर रहे हैं। इब्राहिम साहब ने दोबारा फ़ोन कर बोला नहीं बात करना, अब बात नहीं कीजिएगा। मैंने कहा मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। मुहिम मेरे खिलाफ शुरू हो चुकी है तो फिर जवाब भी भरपूर मिलेगा। आमिर खुद पसंदी, खुद परस्ती और तकब्बुर की इंतहा को जा पहुंचे थे। आमिर जिसकी और जब चाहे इज्जत को उछाल देते थे। आमिर सुबह गालियां देते और रात में माफिया मांगते। आग लगी हुई है कहीं, नीला पीला के पूरे घर में आग लगी हुई है। उन्होंने इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कहा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मैं इस्तेमाल हुआ। मुझे इस तरह हर एंकर की कोई बात निकाल के कभी सही या गलत तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, कभी सियाक़ व सबाक़ में रह के, कभी सियाक़ व सबाक़ से हटकर ये नहीं करना चाहिए था। और शायद लोगों के अपने स्कोर सेटल हो गए और मैं इस्तेमाल हो गया। न सिर्फ ये कि उन्होंने मुझसे कहा, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ टेलीविज़न एंकर्स जिनके बारे में वो जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता ताकि उनकी प्राइवेसी ना, वो उनकी इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ टीवी एंकर्स जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आमिर लियाकत साहब जानते थे कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आमिर लियाकत साहब ने मुझे 1 नहीं 2 नहीं मुतअद्दिद बार कॉल्स करके कहा कि तुम उनसे रब्ता करो। हालांकि उम्र में उनसे बहुत छोटे हैं वो एंकर्स, लेकिन तुम उनसे कहोगे मैं शर्मिंदा हूँ उस पर जो मैंने किया, मैं माजरत खाऊँ जो मैंने किया, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू देम। तो वो इस हद तक इस डिसीजन को रिग्रेट करते थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आमिर के करंट अफेयर शो को साफियों की तजलील करार दिया और फिर पैमरा ने आमिर पे और आमिर के शो पे पाबंदी लगा दी। सियासी मैदान में आमिर की वाबस्तगी MQM से दोबारा होने लगी, मगर फिर अल्ताफ़ हुसैन की 22 अगस्त 2017 की स्पीच ने आमिर को यहाँ से रोक लिया और चंद हलकों ने आमिर को PTI में शामिल कर दिया। आमिर 2018 के इलेक्शंस में कराची के हल्के NA 245 से PTI की सीट पे जीत कर नेशनल असम्बली तक तो पहुँच गए, मगर आमिर को इमरान खान की वो कुर्बत हासिल ना हुई जो आमिर हासिल करना चाहते थे, क्योंकि इमरान खान अपने पुराने साथियों पर भरोसा करते थे। वो अलग बात है, आज अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे वफादार साथी PTI में बेवफा के नाम से जाने जाते हैं। खैर छोड़िए, हम आमिर लियाकत पे ही रहते हैं। आमिर लियाकत की बदलिहाजी और बदजुबानी मीडिया में पहले से मशहूर थी, मगर 2016 के बाद ये सब चीज़ें कैमरे के सामने भी आ गई। वन वर्ड क्या कहेंगे? देखिए जब आप है ना तो फिर मुझे कोई खूबसूरत नहीं लगेगा। उफ अल्लाह! मेरे साथ तो आप हमेशा गेम खेले। आपने इस गैस को इनहेल करना है। पहले गेम ही गुब्बारे वाला खेला है। अभी भी अगर आपको सनम कह दिया मसला हो जाएगा। फुल टाइम फ्लर्ट कर रहे हैं। मैंने तो बहुत शौक किया, बहुत के साथ किया। लोग आमिर की हरकतों से हैरान हो रहे थे। वो लोग जो आमिर को आलिम समझते थे, आमिर जिसकी आवाज़ से नाच सुन के लोगों को सुकून मिलता था, वो आमिर जो टीवी पर दुआ करवाता था तो घर बैठे पाकिस्तानियों के मुंह से बेसाख्ता आमीन निकल जाता था। मगर अब लोग आमिर की हरकतों की वजह से मुतनफ़र हो रहे थे और मीडिया का बनाया गया एक बहुत अब पाश हो रहा था और पूरी दुनिया उसका तमाशा देख रही थी। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और वो ये कि आमिर नशे के आदी हो रहे थे, इसको जानने के बावजूद भी ये चीज़ एक दिन उनको ख़त्म कर देगी और एक एक करके हर कोई आमिर का हाथ छोड़ता जा रहा था, सवाए उसके उनकी पहली अहलिया बुशरा इकबाल के। मगर 2021 का सूरज तुलू होने से एक दिन पहले उनकी पहली अहलिया बुशरा इकबाल ने सोशल मीडिया के पैगाम के ज़रिए ये बताया कि आमिर ने मुझे तलाक दे दी है और आमिर ने अपनी दूसरी बेगम तूबा अनवर के कहने पर मुझे तलाक दी है। हर औरत अपने रिश्तों के लिए पजेसिव होती है, अपने शौहर के लिए पजेसिव होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो बस बिल्कुल ही छोड़ दे, डील छोड़ दे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वापस हो जाए, ये सब चीज़ें ना हों और डिवोर्स भी ना हो। कौन चाहिए कि औरत का डिवोर्स हो जाए उसको। मेरी बीवी से शर्त थी कि कभी डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी वाइफ को तलाक नहीं देंगे। मेरा ये ईमान था कि ये इनसे इश्क करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना दिमाग में जब शैतान उतर आता है तो वो वसवसे डालता है, वो चीज़ें ख़राब करता है, वो माइंड को घुमा लेता है। वो आमिर लियाकत जिसके पीछे रेटिंग्स भागा करती थी, अब आमिर लियाकत रेटिंग्स के पीछे भाग रहा था। आमिर लियाकत अपने म्यार से गिर के
टिकटॉकर्स के साथ अजीबो गरीब किस्म के प्रोग्राम कर रहा था। वो आमिर लियाकत जिसके दरवाजे के बाहर हर टाइम चैनल मालिकान बैठे रहते थे, और आज आमिर लियाकत की कॉल भी कोई नहीं उठा रहा, और इस वजह से आमिर लियाकत डिस्परेशन और शदीद गुस्से का शिकार हो चुके थे। और दूसरी तरफ चढ़ते सूरज को पसंद करने वाली तूबा अनवर ने भी गुरूब होते सूरज को अलविदा कह दिया और आमिर लियाकत के साथ अपनी लैथी का ऐलान कर दिया। एक एग्जिस्टिंग बीवी होते हुए, 2 बच्चे होते हुए, एक रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हुए आप किसी को तोड़ेंगे और मतलब किसी के साथ लिंक होंगे, तो वो मेंटली तौर पे नहीं आपके साथ है। अब ना कोई रमज़ान ट्रांसमिशन थी, ना कोई टीवी शो, मगर आमिर लियाकत अभी भी ख़बरों में थे, अच्छी नहीं बुरी। आमिर लियाकत अब टीवी की रेटिंग्स में नहीं बल्कि सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग्स में थे। आमिर लियाकत ख़बरों में अभी भी टॉप पर थे, कभी पहली तो कभी दूसरी बेगम की तलाक की खबर, तो कभी कोई हानिया नामी लड़की आमिर से शादी का दावा करती, और फिर 9 फरवरी 2022 को तूबा के तलाक के ऐलान के अगले ही रोज़ आमिर लियाकत 18 साल दानिया शाह से अपनी तीसरी शादी का ऐलान करते हैं। मुझे नहीं पता था ये शादी तीसरी कर चुके हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने उठाया, कहाँ हो यार, तुम याद आ रहे हो, कहाँ हो, किधर हो? मैं कहा मुझे भी याद आ रहे हैं लेकिन आप मिलते ही नहीं हैं। क्या आ गए? कहाँ मैं आ गया हूँ, मैं कराची आ गया हूँ, सामने घर में हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने बिरयानी बनाई है, बिरयानी एकदम ऐसा लगा कि बस छोड़ो सब कुछ, अब जाना है इसके पास। थोड़ी देर बाद ही आए तो बगैर शर्ट के, छोटा सा शॉर्ट, गंदा सा शॉर्ट पहने। उस वक्त भी उनका स्टेटस मेंटल सही नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक आवाज़ लगाई, आ जाएँ बाहर आ जाएँ। वो तीसरी थी जो डिस्क्लोज़ किया, जब वहीं बाहर तो कर लें आपकी भाभी। उसके बाद उन्होंने कुछ एक ऐसी गुफ्तगू शुरू की जो कैमरे पे करने की नहीं है। फिर मैंने गुस्से में आके उनकी तरफ मुँह किया, खातून की तरफ। मैंने उनसे कहा कि ना आप मुझे जानती हैं ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपसे मिला हूँ ना आप मुझसे मिली हैं, मैं कोई नहीं हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मुझे वो दिन याद है, मौसम भाई मैं बाहर बैठ के सिस्कियों से रोया हूँ गाड़ी में, और उन सिस्कियों के साथ मैंने उनको मैसेज भेजा, वॉइस नोट, मत कीजिए लड़की आपको नंगा कर देगी। आमिर जीते जी एक इबरत का निशान बनते जा रहे थे। लोग ये बातें कर रहे थे कि कहाँ आमिर लियाकत और कहाँ दानिया शाह, एक गुमनाम सी लड़की बल्कि टिकटॉकर, मगर आमिर लियाकत अपनी तीसरी शादी को सोशल मीडिया पे एंजॉय कर रहे थे। आमिर पे मीम्स बन रही थी और शेयर हो रही थी। एक ज़माने में आलिम खिलाने वाला आमिर अब मीम बन गया था। डिफेंस में बंगले बनाने वाला आमिर अब फिर से खुदादाद कॉलोनी के उसी घर में जा बसा जहां से उसका सफ़र शुरू हुआ था। करोड़ों में खेलने वाला आमिर अब माली मुश्किलात का भी शिकार हो चुका था। बड़े बड़े लोगों को धाड़ने वाला आमिर अब अपनी नौकरी के लिए नोहे पड़ता नजर आ रहा था। रमज़ान आने वाला था, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। या अल्लाह, ये देखने से मौत क्यों ना आई। आखिर तक कोशिश करते रहे कि मैं जियो वापस चले जाऊँ। उनके आसाब पर जियो था। इब्राहिम साहब कॉल करने वाले हैं, मोहसिन रेडी है ना, इब्राहिम साहब की कॉल आएगी, हमें वापस जाना है, हमें जियो वापस जाना है। एंड तक भी आप अगर उनसे पूछते ना कि जियो इब्राहिम साहब की कॉल आ रही, जाना है, तो उड़ जाते। वो जो जियो ने उनको मोहब्बत दी, जो प्यार दिया, जो लिबर्टी दी, जो उनको खुला हाथ दिया, वो शायद किसी ने नहीं दिया। बोल ने उनको तबाह किया। और अब आमिर की तीसरी बेगम दानिया शाह भी उनको छोड़ के चली गई थी, बल्कि सोशल मीडिया पे ये तमाशा लगा रही थी कि आमिर बहुत सालिम है, आमिर उनको मारते हैं, और दुनिया आमिर का तमाशा बनते देख रही थी। अगर मैं आ गई ना अपनी नहा पे, तो मैंने किसी को इसका कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर वो है इज़्ज़तदार बनता है तो अभी भी मैं उसकी इज़्ज़त पे पर्दा रख रही हूँ। औरत अगर इज़्ज़त लेने पे है ना तो किसी की इज़्ज़त उतार भी सकती है, ये तुम याद रखना। आमिर लियाकत हुसैन। अभी इसकी बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मेरे पास है पड़ी। और फिर वो दिन आता है जिसका कभी किसी ने नहीं सोचा होता। वो वीडियो बनाई मैंने थी। 11 मई 2022 आमिर लियाकत की बेडरूम की वीडियो पूरे पाकिस्तान में हर मोबाइल फ़ोन पर देखी जा रही थी। आमिर लियाकत मजाक तो पहले ही बन गए थे, मगर अब वो निशाने इबरत बन चुके थे। जो लास्ट मैसेज उन दुआ का है कि वीडियो वायरल होने के बाद जब दुआ ने मैसेज किया कि बाबा हम तो कहीं जाने के काबिल नहीं रहे, हम तो किसी मार्केट में नहीं जा सकते, हम तो कहीं नहीं जा सकते, आपकी वजह से हमें शर्मिंदगी होती है। तो इस तरह की बातें इंसान को
तोड़ देती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया। इसके बाद ख़ुद को आमिर ने तन्हा कर दिया, अपने फ़ोन नंबर बदल दिए और खामोश हो गए। और मैंने उनको उस स्टेट ऑफ माइंड में देखा, इतना डिप्रेस्ड देखा, इतना ज़्यादा, क्योंकि आमिर लियाकत एक ऐसा आदमी था कि जो रौनक लगाया लगता था। जब आमिर लियाकत किसी कमरे में आ जाए, वहाँ अगर 100 बंदे बैठो, आफ्टर ही स्टेप्स इन, इट वाज ऑल अबाउट आमिर लियाकत। ही वाज समथिंग वी वुड लव पीपल टू बी अराउंड हिम। ऐसे आदमी का बिल्कुल गोशा नशीन हो जाना, बिल्कुल तन्हाई पसंद हो जाना, बिल्कुल सबसे दूर रहना, बता रहा था कि ये इट इज़ नॉट हिम। वो इतने ज़्यादा एक डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में चले गए। वो मेरा ख्याल है वो अनफॉर्चुनेटली बस वो एक दलदल में फंसते चले गए। फिर 11 मई 2022 के बाद खुदाकदार कॉलोनी के उसी घर में आमिर ने अपने आप को तन्हाई में बंद कर लिया। पूरा दिन उस घर में बैठे ही अपने अरूज को सोचते रहते, जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था। अब आमिर अपनी ज़िंदगी को रिवर्स करना चाहते थे। बुशरा इकबाल का हाथ थामकर सब कुछ समेटना चाहते थे। अपने बच्चों का चेहरा देखकर अपनी खामोशी और अपनी डिप्रेशन दूर करना चाहते थे, मगर उस घर में सिर्फ तन्हाई, नशा और वो थे। जिस वक्त उन्होंने वो चीज़ अपने जिस्म में ले ली या दिमाग पर चली गई, तो फिर तो वो रहा नहीं ना। तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे आप? सस्टेनेबिलिटी मैच करेंगे आप? क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पहली बीवी के पास जाके माफ़ी मांगे, बोले मैं अपने घर वापस आ गया हूँ? हम तो ये सोचते थे ना कि एक दिन ऐसा आएगा, फ़ोन आएगा कि मोहसिन मैं जा रहा हूँ बुशरा के पास, बच्चों के पास, पहली वाइफ के पास, और मैं माफ़ी मांग के घुटनों को गब्बल गिर के मैं अपना घर बचाऊँगा। हमारी सोच तो ये थी ना, किसी दिन ऐसा होने वाला है। लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ तो कुछ और कंट्रोल कर रहा है ना, यहाँ पे कोई और चीज़ कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल देख लीजिए क्या था, वो फिर तबाही थी। आउट ऑफ नोवेयर उनका मैसेज आता है, जस्ट टू आप इसी समझिए, आई डोंट नो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे वो। वॉइस नोट ज़्यादा शुरू होता है कि यार तो वो अच्छा आदमी है यार मैं तुझे पता नहीं क्या क्या कह देता हूँ, लेकिन यार तूने कभी मेरे सामने जवाब नहीं दिया कभी, यार तू बहुत अच्छा आदमी है, सीमा यार तो बहुत अच्छा आदमी है। वही की बात है। मेरा पहला तो खुशी का नहीं था, मेरा पहला तस्वीर परेशानी का था कि पता नहीं वो इतने टूटे हुए थे उस वक्त कि उनको कुछ कई हवालों से बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे। मैं उस वक्त लंदन में था। मैंने उनको जब आखिरी फ़ोन किया, वो उस वक्त उस तरह रो रहे थे जिस तरह बच्चे रोते हैं, और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को, चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैंने कुछ दोस्तों को दौड़ाया कि यार, और मेरे ये अल्फाज थे कि यार अचानक किसी दिन खबर आएगी ये अपने कमरे से मिलेंगे। आमिर ने अपने आखिरी वीडियो पैगाम में पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान किया था। शायद वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना चाहते थे, मगर 9 जून 2022 को खुदादाद कॉलोनी के उस घर की सब घड़ियां चल रही थी, मगर आमिर लियाकत हमेशा के लिए खामोश हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1.5 घंटे तक कोई नहीं था मौसम भाई, और सबसे पहले मैं और 6 साहब थे जो वहाँ पहुँचे उनकी बॉडी के पास। उनका चेहरा देखा हमने, तो वो आमिर लियाकत नहीं था। मुझे आज यकीन नहीं आता वो चले गए। नमाज स्टेशन पर रखा हुआ था, पर छिपा का कपड़ा डाला हुआ था। नमाज उसी में पढ़ाई बेटे ने, बहुत जल्दबाजी में। या उनके करीब रिश्तेदारों को चाहिए था कि वो कहते जी इनको कंधे का एहतमाम करना है हमें, कि कम से कम मज़ार के उस अहाते जहाँ नमाज हुई है और कब्र तक हम कंधे पे लेकर जाएं। डोली थी नहीं, तो स्ट्रेचर था सर। हमने अपने दोस्तों को कंधा नहीं दिया। वो जो एक मिजाज था ना, मिजाज, तबीयत, कि जिसमें कभी ये फ़ैसला, कभी वो फ़ैसला, कभी इसको पढ़ जाना, कभी उसको पढ़ जाना, कभी इस पे गुस्सा, कभी उस पे, वो जो तबीयत थी, बस वो मिजाज अगर रिवर्स हो जाए और वो एक नॉर्मल आदमी वाला मिजाज हो जाए, नथिंग वुड हैव बीन रॉन्ग विद दिस लेजेंड जिसे आमिर लियाकत कहते हैं। अरूज मिलता है, सवाल भी मिलता है, मगर कभी भी इबरत का निशान नहीं बनना चाहिए, और आमिर को वो मिला। आमिर इबरत के उस मुकाम पर जा पहुंचा कि आमिर का आखिरी पैगाम भी किसी ने संजीदा ना लिया। आमिर को हर किसी ने गैर संजीदा और गैर मुतलका समझना शुरू कर दिया, और आमिर इसका कसूरवार खुद था। आमिर ने दुनिया में वो अरूज देखा जो आज तक शायद किसी ने ना देखा हो, मगर आमिर इबरत के उस मुकाम पर जाकर पहुँचे जहाँ से कईयों को बहुत से सबक मिल सकते हैं।